बड़ी अहम बात है। आपका स्टेट सिंबल है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फेडरेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब इस तरह का वो ट्वीट कर रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूँ और अल्लाह इंसाफ करेगा, तो मेरे लिए तो बहुत ही ये अलार्मिंग बात है कि जब स्टेट के और विफाक के नुमाइंदगी कर रहे हैं, सदर साहब हैं और चारों इकाइयों ने उन्हें मुंतखब किया है इलेक्टोरल कॉलेज। जब जाहिर बात है प्रेसिडेंट आए हैं वो तो उसके बाद इस तरह की जब ये बातें सामने आती हैं तो ये तो मेरी तो समझ से ये सारी चीज इस वक्त बालातर है। देखिए, मुल्क में जब कानून और आइन की हुक्मरानी होती है तो इस तरह के मामलात नहीं होते। जी। अमलन इसका मतलब है कि मुल्क को कोई और चला रहा है। सदर साहब अपने ऑफिस के अंदर ही इतने बेबस हैं कि उनके जो जाती अमला है उसने शायद क्या सदर के जाली दस्तखत करके, फौजरी करके इस बिल जी। को आगे ज़ाहिरी बात है कानून बना दिया गया। तो ये तो बहुत सारे सवालात हैं। चलें, अदालतें खुली हैं, सदर साहब को भी एक स्टेप आगे जाएं, वो भी जाएं कि भाई ये मेरे ऑफिस के अंदर से मेरे ऑफिशियल मामलात में मुदाखलत की गई है। आप तो सीधा सीधा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो लगा देते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल मामलात में हाउस के अंदर से और उनके ऑफिस के अंदर से मामलात में अगर इस तरह से कोशिश की जाती है, उनके ऑफिस के ऊपर हावी होने की कोशिश की जाती है, तो मेरे ख्याल से मुल्क तो फिर एक बनाना स्टेट बन चुका है इस वक्त। रियासत अपना काम किस तरह से चला रही है ये तो अमलन हमें तो कुछ नजर नहीं आता। सरासर फेलियर दिखाई दे रहा है। बहुत जी। बड़ी ये बात है सदर पाकिस्तान का इस तरह का ट्वीट करना, और मेरे ख्याल से शायद हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। पहले भी हमने देखा बंदूक की नोक पे वज़ीर आज़म को हथकड़ियां लगाई जाती हैं और घर भेज दिया जाता है। जी। और सदर साहब उनको ट्विटर पे आज जो अपना इस तरह का मैसेज देना पड़ा, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। जी। शायद लोग सिचुएशन की जो संगीनी है, उस जो संगीन हालात हैं सिचुएशन के मुताबिक उसका अंदाजा नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल एक ये आईनी बहरान है, एक संगीन सूरत हाल है, और सदर के ऑफिस के अंदर से इस तरह के मामलात का सामने आना जी। रियासत के मामलात पर एक सवालिया निशान है। ठीक है, आसमा चौधरी साहिबा, क्या आपको लगता है कि इस मामले के बाद, इस ट्वीट के बाद निगरान हुकूमत पर प्रेशर आ गया है? देखिए, निगरान हुकूमत तो हम सबको पता है कहाँ से चल रही है, अमलन कहाँ से काम हो रहा है, कंट्रोल कहाँ से हो रही है। तो उन पे भी जाहिर बात है क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते। लेकिन बहरहाल ये तो सदर साहब के सरासर उनके ऑफिस के अंदर का मामला है। उनके जो जाती अमला है उन्होंने किस तरह से उस बिल पर सदर के दस्तखत कर दिए। देखिए, ये तो बड़ी अचंभे की बात है ना। आप इस सूरत हाल को मेरे ख्याल से जब हम नाजरीन के सामने रख रहे हैं कि एक सदर साहब बेबसी की तस्वीर बने और बेबसी के आलम में वो एक ट्वीट करते हैं, कोई प्रेस एलामिया उनके ऑफिस से भी जारी नहीं हुआ, जस्ट एक ट्वीट की सूरत में उनका मौक़िफ़ सामने आना। तो मुझे तो लग रहा है सदर साहब बिल्कुल बेबस हैं। उनको शायद महबूस कर दिया गया है प्रेसिडेंट हाउस में, या अब कुछ दिन बाद आप शायद सुने कोई ऐसी इतला भी आए सदर साहब जबरदस्ती इस्तीफा दे के घर चले गए या उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। इस तरह की भी खबरें आ सकती हैं। तो देखिए, पाकिस्तान है, यहाँ तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान की सियासत क्या कहा जाता है ना, नामुमकिनात में से नहीं है, यहाँ सब चीजें मुमकिन है। तो बहरहाल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और सदर साहब के ऑफिस के अंदर से इस तरह के मामलात का आना, बज़ाहिर तो अब उनको इंक्वायरी का हुक्म देना होगा। क्योंकि देखिए, इसके बाद जब ये कल बिल पे जब दस्तखत की खबर चली तो मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर शायद वो उस पेन की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी। साथ ही इस बिल को जो है कानून बना दिया गया और साथ ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो जी। जाहिर बात है इंटेंशन तो बहुत ही इसमें ऑब्वियस हमें नजर आ रही है। सारी सूरत हाल की इंटेंशन कुछ गड़बड़ किस्म की है। जो भी इसके पीछे लोग कार फरमा हैं और किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल देखते जी। हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा।